बहराइच में भारी हंगामा हुआ। मूर्ति विसर्जन के दौरान बवाल ऐसा बढ़ा कि प्रदेश के बड़े पुलिस अधिकारियों को न सिर्फ सड़क पर उतरना पड़ा बल्कि पिस्टल लेकर दौड़ तक लगानी पड़ी। सीएम योगी ने एसीएस होम और एसटीएफ चीफ जैसे अफसरों को बहराइच भेज दिया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने साफ आदेश दिया है, उपद्रवियों को किसी भी हाल में बख्शा नहीं जाएगा। ये जो तस्वीर आप देख रहे थे कुछ सेकंड पहले, अमिताभ यश एसटीएफ के चीफ हैं, एडीजी लॉ एंड ऑर्डर हैं, खुद सड़क पर असलहा लेकर दौड़ते दिखे। ये तस्वीर आप देख रहे हैं एटीएस के हेड, दरअसल एसटीएफ के हेड और साथ ही एडीजी लॉ एंड ऑर्डर, दो बड़ी जिम्मेदारियां इनके ऊपर है, इनके कंधों पर है और एनकाउंटर स्पेशलिस्ट माने जाते हैं, खुद ग्राउंड पर है। पहले आपको ये तस्वीर दिखाते हैं, देखिए किस तरह से पुलिस अधिकारी एसटीएफ चीफ अमिताभ यश और हालात को सुधारने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बिना वक्त गवाए एसटीएफ चीफ एडीजी एलओ को बहराइच भेजा। अमिताभ यश ने उपद्रवियों को कंट्रोल करने के लिए खुद सड़क पर उतरकर उपद्रवियों को दौड़ाते हुए नजर आए और सिचुएशन को संभालने के लिए अमिताभ यश अपने हाथ में पिस्टल पकड़े हुए, देखिए आप किस तरह से। उस दौरान उनके दूसरे हाथ में चश्मा और मोबाइल है। एसटीएफ चीफ के हाथ में पिस्टल देखकर उपद्रवी सरेंडर करते हुए भाग रहे थे, जबकि एसटीएफ चीफ पीछे पीछे उनको दौड़ा रहे हैं। अमिताभ यश के इस एक्शन का वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल भी हो रहा है। दरअसल दुर्गा प्रतिमा के विसर्जन को लेकर बहराइच में बवाल हुआ, हंगामा हुआ। इसी हंगामे में एक युवक की मौत हो गई, जिसके बाद उपद्रवी हाथ में लाठी डंडे लेकर सड़कों पर उतर आए। बहराइच को कंट्रोल करने के लिए लगातार कदम उठाए जा रहे हैं। खुद सरकार इसे मॉनिटर कर रही है और बड़े अधिकारियों को यहीं कैंप करने के लिए कहा गया है। बहराइच में भारी संख्या में पुलिस फोर्स की तैनाती कर दी गई है। 2 एसएसपी, 2 एसपी रैंक के अफसर फील्ड में उतारे गए हैं। 2 एसपी, 4 डिप्टी एसपी के साथ मौके पर आरएएफ यानी रैपिड एक्शन फोर्स और पीएसी की भी तैनाती की गई है। बहराइच जिले में फिलहाल 10 कंपनी पीएसी, 2 कंपनी सीएपीएफ की तैनात है और यूपी एसटीएफ की भी 5 टीमों को बहराइच में तैनात किया गया। खुद एसटीएफ चीफ भी यहां मौके पर है और इसके अलावा 2 सीओ, 3 एएसपी भी मौके पर मौजूद हैं। बहराइच में अगले आदेश तक इंटरनेट को भी बैन कर दिया गया, प्रतिबंध लगा दिया गया। पुलिस द्वारा बहुत तेज़ी से अपनी कार्रवाई हरकत में लाए गए और जहां पे भी इस तरह का डिस्टर्बेंस हुआ है उसको हम नियंत्रण में ले आए हैं। तो महाराजगंज में घटना हुई है जिसमें एक व्यक्ति को गोली मारी गई है, उसमें 30 संदिग्ध व्यक्तियों को पुलिस द्वारा ऑलरेडी हिरासत में ले लिया गया है, उसमें मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है और जो मुख्य आरोपी है जो कि भाग गया है उसकी भी लोकेशन ट्रेस हो गई है, उसको गिरफ्तार करने के लिए टीम्स को डिस्पैच कर दिया गया है। हरदी थाना प्रभारी और महसी चौकी प्रभारी को निलंबित भी किया जा चुका है। जो जिम्मेदार अधिकारी थे उनके खिलाफ भी एक्शन दिख रहा है। 30 से ज्यादा उपद्रवियों को हिरासत में लिया गया है, एफआईआर भी दर्ज कर ली गई है और सीएम योगी ने साफ साफ कहा है, माहौल बिगाड़ने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। दरअसल बहराइच के महसी में माहौल बिगाड़ने वालों को बख्शा नहीं जाएगा, ये ट्वीट है सीएम योगी का। कहा, सभी को सुरक्षा की गारंटी, लेकिन उपद्रवियों और जिनकी लापरवाही से घटना घटी है ऐसे लोगों को चिन्हित करके कठोरतम कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। प्रतिमा विसर्जन जारी रहेगा। प्रशासन और पुलिस के अधिकारियों को मौके पर उपस्थित रहकर धार्मिक संगठनों से संवाद करके समय से प्रतिमा विसर्जन कराने के लिए निर्देश दिया गया है। ये सीएम योगी ने स्पष्ट आदेश दिया और जनता से एक तरह से अपना संदेश भी पहुंचाया। तो हालात को सुधारने में पुलिस जुटी हुई है। पुलिस अधिकारी खुद ग्राउंड पर मौजूद हैं। सियासतदान भी शांति बनाए रखने की अपील कर रहे हैं। सुनिए। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने बहुत कड़ाई के साथ कहा है कि जिन लोगों ने भी माहौल बिगाड़ने की कोशिश की उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। मगर एक बात और गंभीरता से सोचिए कि ये किसकी ताकत बढ़ गई है जो पिछले कुछ समय से इस ढंग की घटनाएं देश में बढ़ गई हैं। इनको अलग अलग घटनाओं के रूप में मत देखिए, इन्हें समेकित रूप में इंटीग्रेटेड फॉर्म में देखिए, तो भारत के खिलाफ होने वाले षड्यंत्र को आप बेहतर समझ सकेंगे। देखिए, कानून से किसी को भी खिलवाड़ करने की इजाज़त नहीं है। जो भी दोषी होगा, जांच चल रही है, कड़ी कार्रवाई होगी। स्थिति सामान्य है और दोषियों की पहचान की जा रही है। जो भी अगर अनुशासन का पालन करवाने में यदि पुलिस के अधिकारी कर्मचारियों की भी लापरवाही पाई गई तो उन पर भी कड़ी कार्रवाई। बहराइच की घटना बहुत दुखद है। प्रशासन चाहता तो ये घटना कभी नहीं होती। प्रशासन की वजह से आज इतनी बड़ी घटना हुई है।
जहां दोनों पक्ष के लोगों का बड़ा नुकसान हुआ है। कभी अल्पसंख्यकों को मारा जा रहा है, कभी अगड़ों को मारा जा रहा है। सभी लोगों को ये सरकार केवल और केवल गुंडई से और अपने सत्ता के बल पर सरकार चलाना चाहती है। तो विपक्ष प्रशासन पर, सरकार पर हमलावर है, दूसरी तरफ सत्ता पक्ष की तरफ से शांति की अपील की जा रही है। और इससे पहले लखनऊ में सीएम योगी आदित्यनाथ ने बहराइच हिंसा को लेकर उच्च अधिकारियों के साथ एक बैठक भी की और इस बैठक में सीएम योगी ने उपद्रवियों से सख्ती के साथ निपटने के आदेश दिए। उन्होंने अधिकारियों को आदेश दिया कि बवाल को लेकर अफवाह फैलाने वालों से भी उतनी ही सख्ती से निपटें। ये निर्देश भी उनकी तरफ से दिया गया और उम्मीद की जा रही कि बहराइच में हालात सुधरेंगे।